है ना। चलो। हाँ। अब बढ़िया। से काम पे लगे। आज फिर हम से स्कूल ग्रेड स्टार्ट हो गई है मेरी। क्या बोल रहे हो? हाँ, मेरी नहीं, यहाँ पे छुट्टी नहीं फिर थी, से स्कूल तो फिर मेरी से स्कूल वेनेसडे। स्टार्ट हो गई। हाँ, वेनेसडे से स्कूल चालू हो गई थी यहाँ पे, तो 2 दिन की छुट्टी थी, मंडे और ट्यूसडे। अच्छा अच्छा। यहाँ पे दिवाली पर इतनी छुट्टी नहीं होती है। अच्छा। आज हम बुक रीडिंग नहीं करेंगे, ग्रेटिट्यूड लिखेंगे जिनकी वजह से हमारी दिवाली की जो सेलिब्रेशन थी बहुत अच्छी हुई। कहीं से किसी ने हमारी हेल्प वर्कर्स। की, वर्कर है, गिफ्ट मिला, शॉपकीपर जिनकी वजह से। तो आज हम वो सारे ग्रेटिट्यूड लिखेंगे, पोस्ट दिवाली ग्रेटिट्यूड, ठीक है। चलो, अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। सीधे बैठ जाइए, दोनों हाथ जोड़िए, आंखें बंद, चेहरे पे मधुर मुस्कान। माता पिता को नमन करते हुए, गुरुजनों के आशीर्वाद से आज के अमेजिंग दिन की, अमेजिंग सेशन की स्टार्ट करते हैं। थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे प्रभु, मुझे स्वस्थ सुंदर प्यारा सा शरीर देने के लिए, जिससे मैं अपने सारे काम आसानी से कर पाती हूँ। मुझे इस लायक बनाने के लिए कि मैं दूसरों के भी काम आ पाती हूँ। भरपूर भोजन, भरपूर सुंदर कपड़े, रहने के लिए सुरक्षित छत, सब कुछ बिना मांगे दिया है। इतने प्यारे माता पिता, इतना सुंदर परिवार, सब कुछ आपने दिया है मेरे प्यारे प्रभु। मेरी हर जरूरत को समय से पूरा करने के लिए आपका धन्यवाद। ये धरती, जल पिता, अग्निदेव, आकाश, वायुदेव, सभी मेरे जीवन को सुंदर सरल बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। थैंक यू। हर घड़ी, हर पल मेरा हाथ पकड़कर मुझे हमेशा सही रास्ते पे रखने के लिए, सही दिशा दिखाने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू मेरे प्यारे प्रभु, जो आज तक आपने दिया है उसके लिए दिल से धन्यवाद। जो आप दे रहे हो उसके लिए भी धन्यवाद। जो आप देने वाले हो उसके लिए भी धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। हम्म। अब हम आज लिखेंगे ग्रेटिट्यूड उन सभी लोगों के लिए जिनकी वजह से हमारी दिवाली बहुत अच्छी मनी, जिनकी वजह से हम इजीली सामान ले पाए, काम में हेल्प हुई। तो पहले तो हम उनका लिखेंगे जिन्होंने हमारी काम में हेल्प करी। शायद वो घर की साफ सफाई हो, आसपास की चीजें, जैसे बाहर कुछ साफ सफाई की होगी किसी ने, घर के बाहर के भी। तो हम उन चीजों के लिए, घर के मेंबर्स ने आपकी हेल्प की होगी कुछ पर्दे लगाने में, निकालने में, साफ सफाई में, कुछ सामान इधर उधर सरकाने में, है ना। तो आज उन सभी का हम लिखेंगे ग्रेटिट्यूड। चलिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आंटी, गुड मॉर्निंग। कैसी रही आपकी दिवाली? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। आप सुनाओ। बहुत बढ़िया, बहुत नए मजे। साल की बधाई। हाँ, नए थोड़ा साल की नए बधाई। साल की शुभकामनाएं सबको। गुड मॉर्निंग। थोड़ा खा गुड पी के ना मॉर्निंग। गले खराब हो गए। बढ़िया। हम्म। चलो ठीक हो आपको जाएंगे नए आज साल की तक। शुभकामनाएं। हाँ बिल्कुल। जी। नए साल की शुभकामनाएं बोलिए आपको। थैंक यू जी, थैंक यू। जी। चलिए लिखते हैं। नया नया साल तो अभी थोड़ा शुरू, नया साल तो हो चुका है। नहीं, हम ये दिवाली के अगले दिन जो गोवर्धन पूजा होती है ना, उस दिन से जो, उस दिन को भी हम नया मारवा साल बोलते हैं मानते उसको। हैं। नॉर्थ में, हिंदी स्पेशली में। महाराष्ट्र में। अच्छा, हम्म। ठीक है। हम हम तो मानते हैं मार्च, जब नवरात्रे लगते हैं ना। हाँ, वो उस हाँ। समय पे भी बहुत इधर अलग। महाराष्ट्र में हम्म। इसको नया तब साल राजा को, नए प्रतिपदा को नया साल बोलते हो। दीपावली के नवरात्रे बाद में नूतन। हम्म। बैसाखी वाले दिन राजा बनता है। हाँ हाँ, मार्च में लगता है वैसे तो। हाँ। पर इधर बोलते हैं ऐसा। चलो, थैंक यू, बहुत बढ़िया पता लगा भाई, इधर मानते हैं, हमें तो पता नहीं था। ठीक है। जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रेटिट्यूड लिखना। जी। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू तिलक अक्का पैसेज, पार्किंग स्पेस, सीढ़ियाँ अच्छे से
साफ करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू तिलक का कचरा डस्टबिन में ले डस्टबिन तक लेकर जाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यांशु साफ सफाई में मेरी हेल्प करने के लिए। जैसे शोकेस, सोफा, सेंटर टेबल, विंडो क्लीन करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू विक्रम मेरी साफ सफाई में हेल्प करने के लिए। जैसे पर्दे निकालना, लगाना, भारी सामान हटाना, गाड़ी स्कूटी साफ करना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम very grateful to myself and my healthy body क्योंकि मैं आसानी से सारे साफ सफाई का काम कर पाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। I am very grateful to विक्रम क्योंकि मेरे साथ पूजा का सामान लेने मार्केट चलने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। I am very grateful to डीमार्ट डीमार्ट क्योंकि सारी जरूरत की चीजें एक ही छत के नीचे अवेलेबल कराने के लिए। आप किसी पर्टिकुलर शॉप पे जाते हो है ना, तो उस पर्टिकुलर शॉप का नाम लिख लो। उस शॉप वाले का नाम पता है कि आपके लिए चीजें इजीली अवेलेबल थी वहां पे। इजीली अवेलेबल कराने के लिए, जिससे आसानी से सारी चीजें ले पाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बिग बाजार क्योंकि इजीली सारी चीजें अवेलेबल कराने, उन पर डिस्काउंट ऑफर देने के लिए। जैसे
जैसे मैदा, रवा, राइस, चावल, तेल। कपूर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू फूल वाले भैया फ्रेश गेंदे के फूल देने के लिए, साथ में एक्स्ट्रा वाइट फूल देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू पान वाले भैया पूजा के लिए फ्रेश डंठल, डंठल मीन्स वो डंडी पीछे रहती है ना, वो वाले पान इजीली मिल गए थे। डंठल वाले पान देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सोचो अगर ये चीजें हमको ऐसे नहीं मिले, दुकानें ना हो, हम ही को सारा अरेंज करना हो, तो कितनी मुश्किल है। अभी हम जाते सीधे फटाफट पैसे देते और अपने को जो चाहिए ले लेते, है ना। और हमारे लिए कितना इजी होता है, सारी चीजें फ्रेश मिल जाती है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दिए वाली आंटी, अच्छे सुंदर डिजाइन वाले दिए देने के लिए। थैंक यू। हमने जरूर पैसे देके दिया है, उन्होंने फ्री में नहीं दिया, बट हमें हमें चीजें अवेलेबल थी, उनकी वजह से हमारी दिवाली मनाना इजी हुआ ना, हमारा सेलिब्रेशन, तो हमको वो लिखना है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू, अब दुकान का नाम नहीं याद है तो दैट शॉप जहां से पूजा के लिए मैंने लाई हल्दी, पूजा का ऑयल, रंगोली खरीदी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मंदिर के सामने वाली शॉप, क्योंकि आंटी ने मुझे धनिया और सॉल्ट दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू, अब दिवाली पे आपको किसी ने स्वीट्स दिए होंगे ना, गिफ्ट्स दिए होंगे, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आया होगा, तो उनका नाम लेके लिख लो कि इन्होंने आपको स्वीट बॉक्स दिया। आप तो उनके नाम कि आपके घर में इतने सारे स्वीट्स आए या गिफ्ट्स आए। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू रिया, क्योंकि मुझे स्पेशल मैसूर का मैसूर पाक गिफ्ट करने के लिए। और पता है ये जो एक्चुअली मैसूर जो है ना, यहाँ पे पास में है, मतलब पास में तो नहीं, कर्नाटका में आता है। तो मैसूर का मैसूर पाक बहुत फेमस है। तो मैं ना इंस्टाग्राम पे ऐसे ही ऐड देख रही थी कि वर्ल्ड ऑफ मैसूर करके है शॉप, और वहां पे अलग अलग फ्लेवर्ड के मैसूर पाक मिलते। तो मैं इंस्टाग्राम पे मैंने वो वीडियो देखा, मतलब पता नहीं कितने अलग अलग तरीके के होते होंगे ना, कभी मैसूर जाएंगे तो खरीदेंगे। सेम बॉक्स मुझको मेरी ट्यूशन के एक बच्चे ने गिफ्ट किया। मतलब ये मैंने जस्ट दिवाली के पहले पहले देखा था, मुझे सेम बॉक्स मिला कि उसमें ना 10 अलग अलग फ्लेवर के मैसूर पाक है।
तो जस्ट आई थॉट कि मेरे को ऐसा लगा कि ये अलग अलग, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल एक ही फ्लेवर का मिलता है, तो मैंने कहा कभी मैसूर जाएंगे ना तो वहां से खरीदेंगे कि इसमें और कौन से फ्लेवर है, तो वो बॉक्स ही मेरे घर आ गया। तो वो वाला तो मैंने बोला था, ये तो मैंने सोचा ही था, तो मुझे फ्लेवर्ड मैसूर पाक खाने मिले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मांडिया मुझे सोन पपड़ी का बॉक्स देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दक्षिणिया मुझे रसगुल्ले का बॉक्स गिफ्ट करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हरजीत for gifting me rose and sweet box. Thank you. Thank you. Thank you. I am very grateful to Vikram K suppliers for gifting assorted sweet box. Thank you. Thank you. Thank you. I am very grateful to पापा क्योंकि मुझे 2100 रुपीज शगुन के देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मोनू मुझे 5100 रुपीज शगुन के देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माय स्कूल क्योंकि दिवाली की छुट्टी देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। I am very grateful to विक्रम दिवाली पर पटाखे लेकर आने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। I am very grateful to myself क्योंकि दिवाली पर घर में ही पूजा के लिए बहुत सारे नाश्ता बनाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। I am very मेरे भी grateful to कॉल कर लिया। I am very grateful to इंस्टा रील्स क्योंकि मुझे रंगोली की इजी डिजाइन्स सजेस्ट करने के लिए। थैंक यू,
थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मम्मी, क्योंकि मुझे लक्ष्मी जी के पाव बनाना सिखाने के लिए। थैंक यू। जैसे कुछ चीज अगर आपने अपने मम्मी बड़ों को घर पे करते हुए देखा है और आप उसको फॉलो करते हो, तो उसको भी आप लिखो कि कुछ चीज बनाना आपने अपने बड़ों से सीखी है। तो थैंक यू मुझको लड्डू बनाना सिखाने के लिए, जो आप आसानी से बना पा रहे हो। तो उनके लिए भी आप लिख सकते हो उनका नाम लेके। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू पापा, क्योंकि आपको देखकर ही मैंने दिवाली की पूजा करना सीखा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू रणबीर ब्रार, क्योंकि इन्हीं की वीडियो देखकर मैंने बालूशाही बालूशाही बनाना बनाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बाई, क्योंकि पेठे बनाना आपसे ही सीखा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू विक्रम, क्योंकि मुझे दिवाली के लिए नई साड़ी दिलाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू चेन्नई सिल्क, क्योंकि बहुत सारी साड़ियों का कलेक्शन रखने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गौतम के पापा, क्योंकि धनतेरस के लिए चांदी का सिक्का बुलवाकर देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू विक्रम, क्योंकि ऑफिस से पूजा के लिए आम के पत्ते लेकर आने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू विक्रम एंड यांशु, क्योंकि आम के पत्तों का तोरण बनाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी मेरे पास तो यहाँ दो ही हेल्पिंग हैंड है, पर आपकी तो हेल्प, आप अगर फैमिली में रहते हो तो बहुत से लोगों ने की होगी ना। तो किसी ने कुछ काम किया होगा बाजार से, किसी ने कुछ बोला होगा सामान, तो सबका आप डिटेल में आराम से लिखो।
अनम्यूट करके आप अपना बता सकते हो, आप बोल सकते हो तो और आइडिया मिले, आप शेयर कर सकते हो अनम्यूट करके। जी, हमने लिखा है कि हमारे बगल में हमारी ताई सास के यहाँ पर आम का पेड़ है। इसके लिए उनका थैंक यू कि उन्होंने आम का पेड़ लगाया, जिससे हमको पूजा के लिए पत्ते मिल जाते हैं आराम से। हाँ। यस। आई एम। मैंने भी पूजा पूजा के पेड़ लगा लिए, मुझे भी नहीं तो पत्ते लाने ना कहीं दूसरी जगह जाना पड़ता था। अब मैंने अपनी बागवानी में लगा लिया, आराम से तोड़े पूजा कर ली अरे नवरात्रों वाह। में भी। और क्या, नए आम हमारे खा लिए। हम्म। जी। सदाबहार सदाबहारी आम लगाया है, आराम से आम खाओ, हर साल लगते हैं। तो नेक्स्ट ईयर आपके पास आना पड़ेगा आम खाने। आ जाना। जी। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू सत्या, क्योंकि मुझे माला बनाने के लिए बड़ी सुई देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ, क्योंकि मुझे मंदिर में और बाहर देने के लिए पैसे देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ, क्योंकि मुझे पूजा का सामान, फूल, फल, घी, तेल, नाश्ता बनाने का सामान, दिए, सब कुछ लेने के लिए पर्याप्त धन क्या? देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। लाके देना। बाबूजी को देखो। थैंक यू विष्णु मंदिर के पंडित जी, क्योंकि अच्छे से महालक्ष्मी जी और विष्णु जी की अर्चना करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू भगवान जी, मेरा प्रसाद स्वीकार करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। यहाँ पे जनरली जैसे विष्णु मंदिर में जाते हैं ना, मतलब यहाँ के मंदिरों का है कि अगर आप कुछ लेकर जाते हो तो वो बाहरी प्रसाद, मंदिर के बाहर जो सीढ़ियाँ होती है ना उसी पे रखते, जो मतलब भगवान की मूर्ति है वो अंदर मूर्ति तक प्रसाद लेकर नहीं जाते, क्योंकि वो बोलते हैं घर का बनाया हुआ ही है तो हम मंदिर का बनाया हुआ ही चढ़ाते हैं। पर इस बार मेरे साथ ये सेकंड टाइम हुआ दिवाली पर। मैं बॉक्स बना के लेके गई थी एक लक्ष्मी जी के लिए जो घर में सारा नाश्ता बनाया था और विष्णु भगवान के लिए, तो वो अंदर डिब्बा लेके चले गए थे सीधे, मतलब बोले कि प्रसाद है अंदर, तो अंदर चला गया। और ऐसा एक बार और कब हुआ, कृष्ण जन्माष्टमी पे, तब मैंने ऐसे जो लड्डू होता है ना अपना लड्डू, उसके लड्डू ना बना के उसको डब्बे में केक जैसे डेकोरेट कर दिया था, और फिर मैं लेकर गई थी तो यांशु मतलब मेरा बेटा पूछ भी रहा था कि ये केक कौन कट करेगा, मेरा भगवान करेंगे। और वो उस दिन वो डिब्बा भी वो सीधे अंदर लेके चले गए थे और उसमें से उन्होंने थोड़ा सा टुकड़ा भी कट कर मतलब तोड़ के वहां पे प्रसाद का रखाया। मतलब होता नहीं है, रेयर ही होता है, पर मेरे साथ 2 बार हुआ, मैंने कहा ये अच्छा है, भगवान जी खुद ही तो मेरा प्रसाद स्वीकार किया, उसके लिए थैंक यू। दिल से बनाया आपने। यस, क्योंकि हम से बना
हम टेस्ट भी नहीं करते ना, इसका जब तक लक्ष्मी जी को भोग नहीं लगेगा तब तक टेस्ट भी नहीं करते। तो वो उसी दिन, दिवाली वाले दिन, तो जो भी बनता है वो, और वो चीज अच्छे से बनती है, परफेक्ट बनती है, उसमें कोई कमी नहीं होती है। सही 100% बात है। सही। कभी प्रसाद हम बन चख चख के, जाता है। और अभी बिना चखे बनाते हैं तो भी एकदम अच्छा बनता है। हाँ बिल्कुल, एकदम से सही से और अच्छा बनता है। तो वही दोनों प्रसाद अच्छे से लक्ष्मी जी के भी, और वहां पे भी वो दोनों डब्बे बना के लेकर गए थे। और अच्छा वो हुआ भी कैसे, एक डब्बा पंडित जी को देना था, एक लक्ष्मी जी को देना था, तो मैंने बोला एक और एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, कभी कोई दूसरे पंडित जी मिले तो उनको दे देंगे। हमने ये सोच के, मैंने बोला आज तो वैसे भी लक्ष्मी जी का ही दिन है, तो हम सीधे उधर ही गए। तो विष्णु जी को प्रसाद नहीं चढ़ाया था। फिर एक डब्बा एक्स्ट्रा था तो वो चढ़ाया, तो मैंने कहा ये देखो इन्हीं के नाम का बना था, जो अंदर भी चला गया। वो अपने आप ही होता है, कुछ चीजें जो होती है ना कि आप बोलो कि एक एक्स्ट्रा बना के ले जाओ, वो सच में किसी के लिए होता है। वो आपकी जो आपकी इच्छा होती है जहां तक पहुंचना, वो पहुंच जाता है। तो यही चीज है कि हमें कभी कभी ये मैजिकली तो होता है ना, इसी को मैजिक बोलते हैं। मैं तो सिर्फ ठीक। 2 डब्बे बनाई थी, निकलते निकलते फिर से मन में हुआ कि एक और बना लेते, कोई दिख गया तो फिर दे देंगे उसको भी एक नाश्ते का डिब्बा। तो वो उधर ही जाना था, तो ऐसा ही है। तो जो चीज होती भगवान है उसको गो विद द फ्लो। हाँ। भगवान का हुक्म के हुआ कि एक और डिब्बा बनाओ, यस, इसका भी वही भोग लगे। निकलते निकलते तो जो चीज हो रही है एक्सेप्ट करके गो विद फ्लो, मतलब खुद को ज्यादा रजिस्ट नहीं करना, ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना, ये क्यों ऐसा क्यों, जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हम ऑटोमेटिक सही दिशा में ही जाएंगे। जहां हम ज्यादा लॉजिक लगाते, ज्यादा दिमाग लगाते, अभी हम दिवाली के नेक्स्ट डे मदुरई दर्शन के लिए गए थे, मीनाक्षी मंदिर। तो सब यही था कि दिवाली के अगले दिन छुट्टी है तो बहुत भीड़ होगी, पर हमारे बहुत आराम से दर्शन हो गए, 1 घंटे में वहां पे आराम से दर्शन कर लिए और हम लोग वापिस भी आ गए। तो अगर मन में इच्छा होती तो, क्योंकि वो अगर मंदिर में जाने का हमेशा यही होता है, अगर भगवान बुलाते तभी आप जाते हो, नहीं तो आप नहीं जा सकते हो ना टेम्पल पे भी, क्योंकि ऐसे बोलते हैं भगवान का बुलावा आता है तभी जाते हो, जब उन्होंने उनका बुलावा था तभी जाना हुआ। भले ही कितनी भी भीड़ हो, पर अब हमारे दर्शन अच्छे से हो गए। तो वही गो विद इजी में जाना, कि ठीक है भगवान ने बुलाया तो आराम से वही दर्शन कराएंगे, जब हम ऐसे सरेंडर कर देते तो हमारा सारा काम बहुत अच्छा और इजी हो जाता है। पर अभी हमने ये सब मैजिक बुक में आने के बाद ये सारी चीजें सीखी, नहीं तो इससे पहले तो हम बहुत रजिस्ट करना, ज्यादा दिमाग लगाना, ज्यादा लॉजिक लगाना कि नहीं अभी तो दिवाली है, दिवाली पे तो ट्रैफिक मिलेगा, सब जगह भीड़ होगी। पहले हम ऐसा सोचते थे, पर अब क्या बोलते कि आया है मन में इच्छा, भगवान ने ही बोला है तो चलो चलते, जो होगा वहां देखा जाएगा, हमने सरेंडर कर दिया। तो ये जो सरेंडर करने की धीरे धीरे जो आदत आ रही है ना, इससे बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें लाइफ में होते जा रही है जो हम सोचते हैं। तो मैंने यही एक सीखा। और ये जो 11 बजे की क्लास है ना, ये इसीलिए मेरा ही स्वार्थ है उसमें, क्योंकि जो चीजें बार बार हम लिखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं ना, तो रिमाइंड होते जाती है, क्योंकि मैजिक बुक तो ऐसे कई बार की है पर हम भूल जाते हैं, वापस से भूल जाते हैं, पर जब वो चीजें बार बार सामने आती है तो हमें खुद को याद आ जाता है, रिमाइंड कराते हैं और हम उस प्रैक्टिस में बने रहते हैं। तो इस वजह से ये हमारी 11 बजे वाली क्लास है। चलिए, कितना हमारी मीटिंग एंड होने वाली है, चलो हम 2-3 ग्रेटिट्यूड और लिख लेते हैं, फिर कल से। थैंक यू। थैंक यू। चलिए, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू पंडित जी, क्योंकि अर्चना की हुई तुलसी जी की माला देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू पंडित जी, महालक्ष्मी जी के अभिषेक के लिए हमारा लाया हुआ दूध दही स्वीकार करने के लिए। इस बार तो अच्छा ही हुआ, पता है, कभी नहीं करवाया, महालक्ष्मी जी का अभिषेक था, हमको एक दिन पहले पंडित जी ने बोला कि कल 5 बजे अभिषेक है, तो आप दूध और दही ला देना। तो
तो हम लोग दूध और दही लेकर गए, उन्होंने ले लिया, मतलब पता ही नहीं था। तो महालक्ष्मी जी का अभिषेक भी हुआ, तो हमने उसमें दूध दही दिया। फिर बाद में मन में आया तो वहीं से फिर प्रसाद लेके, जैसे केले जो बोलते बहुत अच्छे होते, तो फिर केले भी उनके वहां पे भोग के लिए रखे, तो वो फिर उसका वो पंचामृत बना के सब में बांटते। तो बहुत सारी चीजें अनएक्सपेक्टेड हुई, जो सोची भी नहीं थी, लिखी भी नहीं थी। थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू श्रीमन नारायण जी, चिक्की का प्रसाद देने के लिए। हम्म। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू। और अभी ग्रेटिट्यूड उन सभी के लिए तो लिखना रह ही गया, जिन जिन रिलेटिव्स, जिन जिन फ्रेंड्स के आपको विश आए हैप्पी दिवाली का, उन्होंने मैसेज भेजा, आपने फोन किया तो उन्होंने फोन उठाया, अच्छे से बात करी, तो ये तो अभी रह ही गया है। तो ये लिख के या बोल के आप कर लेना कि उन सभी लोगों का थैंक यू। हम कंबाइन लिख लेते हैं, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई ऑल फैमिली फ्रेंड्स एंड शुभ चिंतक वेल विशर्स। मुझे दिवाली पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए और मेरा मुझ मेरा फोन उठाने, मुझसे बात करने, मेरे मैसेजेस का रिप्लाई करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी अब लास्ट में लिखो 3 बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। भगवान जी, आपकी कृपा से इस बार दिवाली बहुत मजेदार, अमेजिंग रही। मुझ पर, मेरे परिवार पर ऐसे ही कृपा बनाए रखने के लिए धन्यवाद। यस, चलिए। और आप इसके बाद कंटिन्यू करते रहिए अपना, जिन्होंने विश किया और भी चीजें याद आती तो बोल के, लिख के, जैसे भी होता है आप उनके लिए थैंक यू बोलिए, ठीक है। तो आज की ठीक। अमेजिंग दिन के लिए थैंक यू, थैंक यू भगवान जी। आज की क्लास के लिए थैंक यू, इंटरनेट कनेक्शन, लैपटॉप के लिए थैंक यू, प्यारे प्यारे पार्टिसिपेंट्स के लिए थैंक यू, यूट्यूब से देखने वाले सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए थैंक यू। थैंक यू, फिर मिलते हैं कल, ठीक है। तो कल हम बुक रीडिंग करेंगे, थैंक और उसमें अगर कुछ